आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स से। सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया, ट्रंप ने घंटों में पलटवार कर दिया। टैरिफ पर शुरू हुई कानूनी जंग अब सीधी टक्कर बन चुकी है, राष्ट्रपति बनाम संविधान या राष्ट्रपति बनाम सुप्रीम कोर्ट। क्या यह आर्थिक राष्ट्रवाद की जीत होगी या संस्थाओं की ताकत भारी पड़ेगी? आज का अपडेट पूरी तस्वीर साफ कर देगा। सच बताऊं, कल रात से मैं एक ही बात सोच रहा हूं कि अगली बार अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप उसे आखिर कैसे रुकवाएंगे, क्योंकि आप ध्यान देते होंगे कि हर बार वो दावा करते हैं कि उनकी टैरिफ की धमकी की वजह से दोनों देशों के बीच युद्ध टल गया। अभी हाल ही में उन्होंने फिर कहा कि उन्होंने 200% टैरिफ की धमकी दी थी और साथ में एक नया आंकड़ा भी जोड़ दिया। पहले 4 जेट, फिर 5, 6, फिर 7 और अब सीधा 11 फाइटर जेट डाउन होने की बात की। अब मुझे तो बस इंतजार है कि शहबाज शरीफ भी अपने अगले भाषण में कौन सा नंबर खोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ट्रंप का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे उधर से भी गिनती बढ़ जाती है। खैर, जोक सपाट। अब असली खबर क्या है? देर रात अचानक खबर आई कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से बड़ा फैसला सुनाया है। ट्रंप ने जिस पावर का इस्तेमाल करके टैरिफ लगाए थे उसे सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार दिया है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। फैसले के बाद भी उन्होंने पलटवार करते हुए पूरी दुनिया पर 10% का टैरिफ फिर से लगा दिया। आज हम इस पूरे मामले को समझेंगे। यह विवाद कैसे शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा कैसे और इस फैसले पर ट्रंप का क्या असर पड़ेगा। अब मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए वो किस कानून के तहत लगाए। अमेरिका में 1977 में एक कानून आया था, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA। इस कानून के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खतरा हो तो वो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं और इंपोर्ट को रेगुलेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कानून में टैरिफ शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। लिखा था कि राष्ट्रपति आयातित वस्तुओं को रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन कहीं नहीं लिखा गया था कि वे 200% या 500% टैरिफ अपनी मन मर्जी से लगा सकते। ट्रंप जब दोबारा राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इसी कानून का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में फेंटानिल जैसे अवैध ड्रग्स आ रहे हैं जिससे युवाओं को नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने भारत, चीन जैसे देशों पर आरोप लगाया कि वे अमेरिकी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा, यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इन दोनों तर्कों के आधार पर उन्होंने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी और भारी टैरिफ लगाना शुरू कर दी। पहले कनाडा और मेक्सिको, फिर चीन और फिर तथाकथित रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाएगा अमेरिका भी उतना ही या उससे ज्यादा टैरिफ लगाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इससे नुकसान किसका हुआ? ट्रंप का कहना था इससे अमेरिकी सरकार को अरबों डॉलर मिलेंगे, लेकिन वो पैसा आता कहां से है? अगर भारत का कोई एक्सपोर्टर $100 का सामान अमेरिका भेजता है और उस पर 50% टैरिफ लग जाता है तो भारतीय एक्सपोर्टर अपना पैसा ले चुका है, अतिरिक्त $50 तो अमेरिकी इंपोर्टर देगा। आखिरकार वह बोझ अमेरिकी उपभोक्ता पर जाएगा, यानी भार सीधे अमेरिकी जनता पर पड़ा। यही कारण था कि कई अमेरिकी कंपनियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने IEEPA के तहत अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। लोअर कोर्ट्स ने पहले ही टैरिफ के खिलाफ फैसला दे दिया था। अदालतों ने कहा कि इस कानून में अनलिमिटेड टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया कि टैरिफ लगाने की असली शक्ति अमेरिकी कांग्रेस के पास है, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। जैसे भारत में संसद कानून बनाती है वैसे ही अमेरिका में कांग्रेस को अधिकार है। राष्ट्रपति अकेले इतना बड़ा आर्थिक कदम नहीं उठा सकते। इसके बाद ट्रंप ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कल रात सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला दिया। यहाँ एक बात समझ लीजिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट में 30 से ज्यादा जज हैं और अलग अलग मामलों में अलग अलग बेंच सुनवाई करती है, लेकिन अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में कुल 9 जज होते हैं और वही संवैधानिक मामलों की सुनवाई करते हैं। भारत में तो कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, लेकिन अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट सीमित और खास मामलों को ही सुनता है, खासकर संवैधानिक विवादों को। अब आगे देखना होगा कि इस फैसले के बाद ट्रंप की रणनीति क्या होगी। क्या यह फैसला उनके नए आर्थिक नीतियों को सीमित कर पाएगा या नहीं? तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ कोई भी सामान्य केस सीधे नहीं चला जाता। उनका मुख्य फोकस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर होता है और सबसे बड़ी बात, वहाँ कुल 9 जज होते हैं। हर बार जब कोई बड़ा मामला आता है तो ऐसा नहीं कि 2 जज या 3 जज मिलकर सुनवाई करें। सभी 9 जज पूरा केस सुनते हैं, पूरा रिकॉर्ड देखते हैं और फिर फैसला देते हैं। अब इस मामले में फैसला आया है 6-3 से, यानी 6 जज ट्रंप के खिलाफ गए हैं और 3 जज उनके पक्ष में खड़े रहे। वो जो 6 जज थे उनका साफ कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के पास वह स्टैच्यूटरी अथॉरिटी नहीं है कि वे इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट का सहारा लेकर इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगा दे। कोर्ट ने साफ
कहा कि इस कानून में कहीं भी स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा कि राष्ट्रपति मन मर्जी से टैरिफ तय करते हैं। कोर्ट की रीजनिंग बेहद साफ थी। IEEPA एक्सप्लिसिटली ऑथोराइज नहीं करता कि प्रेसिडेंट टैरिफ सेट करें। यह पावर मूल रूप से कांग्रेस के पास है। अगर टैरिफ लगाना है तो बिल पास होगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और यूनाइटेड स्टेट सीनेट से पास होकर आएगा, तब जाकर वैध टैरिफ लगेगा। ट्रंप का यह दृष्टिकोण कि वे किसी भी देश पर जितना चाहे उतना टैरिफ लगा सकते हैं, कोर्ट के अनुसार यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिना कांग्रेस की मंजूरी यह कदम नहीं उठाया जा सकता। अब जो 3 जज ट्रंप के पक्ष में थे उनका तर्क अलग था। उनका कहना था कि भले ही कानून में टैरिफ शब्द स्पष्ट रूप से न लिखा हो, लेकिन इमरजेंसी पावर का दायरा इतना व्यापक है कि राष्ट्रपति पहले नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं और उसके बाद व्यापारिक प्रतिबंध या टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन अंततः फैसला 6-3 से ट्रंप के खिलाफ चला गया। अब सवाल है इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, यह ट्रंप के लिए बड़ा झटका है और स्वाभाविक है कि इस फैसले से बेहद नाराज है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि इतने भारी टैरिफ से अमेरिका सरकार के पास बड़ी रकम आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग $89 बिलियन से लेकर $130 बिलियन तक की राशि सरकार के पास आ चुकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि टैरिफ अवैध थे, तो बड़ा सवाल उठता है, क्या यह पैसा रिफंड करना पड़ेगा? जिन इम्पोर्टर्स से यह वसूला गया है, क्या उन्हें वापस मिलेगा? अभी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि रिफंड की प्रक्रिया क्या होगी, कितने स्तर पर होगी और कितने समय में होगी। लेकिन यह निश्चित है कि यह कानूनी और आर्थिक दोनों स्तर पर बड़ी अनिश्चितता पैदा करेगा। ट्रेड और बिजनेस की बात करें तो अमेरिकी इंपोर्टर्स और विदेशी एक्सपोर्टर्स, चाहे भारत हो, चीन हो या कोई और देश, उनके लिए यह राहत की खबर है। खासकर अमेरिका के छोटे बिजनेस जो भारी टैरिफ के बोझ के तले दबे थे, उन्हें अब थोड़ी सांस लेने की जगह मिलेगी। अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यह फैसला सेपरेशन ऑफ पावर्स को फिर से मजबूत करता है। प्रेसिडेंट सर्वशक्तिमान नहीं है। कुछ शक्तियां कार्यपालिका के पास हैं, कुछ विधायिका के पास यानी कांग्रेस के पास, और दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। आप जानते ही हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जबकि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत में लोकसभा में जिसकी बहुमत होती है वही सरकार बनाता है और वही प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जरूरी नहीं कि उनकी पार्टी की कांग्रेस में बहुमत हो। अब आते हैं ट्रंप की प्रतिक्रिया पर। जैसे ही फैसला आया, डोनाल्ड ट्रंप ने इसे डीपली डिसअपॉइंटिंग बताया। उन्होंने कुछ जजों को लेकर बेहद कड़ी टिप्पणी की और कहा कि कुछ जजेस डिसग्रेस हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के जजों पर इस तरह की टिप्पणी करे, लेकिन ट्रंप अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। और अब असली तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और महज कुछ घंटों के भीतर ट्रंप ने फिर से 10% टैरिफ लगा दिया। लेकिन इस बार उन्होंने IEEPA का सहारा नहीं लिया। अब उन्होंने ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के सेक्शन 122 का इस्तेमाल किया। इस सेक्शन के तहत अगर अमेरिका में इंपोर्ट में अचानक असामान्य वृद्धि हो जाए तो राष्ट्रपति अस्थायी तौर पर अधिकतम 15% तक टैरिफ लगा सकते हैं, वो भी अधिकतम 150 दिनों के लिए। यही पावर इस्तेमाल करते हुए ट्रंप ने पूरी दुनिया पर 10% का टेम्परेरी टैरिफ फिर से लागू कर दिया है। यानी एक तरह से टकराव अब खुलकर सामने है, ट्रंप बनाम सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा एक और विकल्प है, उसी 1974 के कानून का सेक्शन 301, जिसके तहत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के नाम पर जांच बैठाकर टैरिफ लगाए जा सकते हैं। तो कानूनी रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन संघर्ष निश्चित रूप से बढ़ेगा। अब बड़ा सवाल, क्या यह मामला फिर से कोर्ट में जाएगा? क्या लोअर कोर्ट्स में नई चुनौती दी जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट फिर से दखल देगा? यह आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल दुनिया भर के बाजारों में राहत की संभावना है और अब सबकी निगाहें सोमवार को स्टॉक मार्केट पर होंगी। देखना होगा वॉल स्ट्रीट किस मूड में खुलता है और ग्लोबल मार्केट्स पर इसका क्या रिएक्शन रहता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप खबरों से आगे जाकर रणनीति को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस, डिफेंस और ग्लोबल पावर भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, तो RK न्यूज अफेयर्स से जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, स्पष्ट सोच मिलती है। आपका एक सपोर्ट हमें वह आजादी देता है जहाँ विश्लेषण डेटा से चलता है, डर से नहीं। RK न्यूज अफेयर मतलब वेयर स्ट्रेटजी मीट्स रियलिटी। थैंक यू दोस्तों।